नारायण। श्री उमा शक्तिपीठ वृंदावन 51 पीठों में से एक पीठ है। यहाँ पर भगवती सती जी के केशों का पतन हुआ था। यहाँ की एक परंपरा है उत्तराधिकारी चयन करने की, तो इसकी घोषणा सदैव अक्षय तृतीया को, अक्षय तृतीया, वैशाख शुक्ला तृतीया, परशुराम जयंती, युगादि तिथि, इसको घोषणा की जाती है कि हमको अमुक व्यक्ति को यहाँ पर उत्तराधिकारी घोषित करना है, या हम इसको घोषित करते हैं। और जो भी उत्तराधिकारी होगा उसका पट्टाभिषेक, उसका पूर्णाभिषेक विधिवत भगवान शंकराचार्य की जयंती वैशाख शुक्ला पंचमी को हुआ करेगा। ये मर्यादा आने वाले हमारे ट्रस्टियों को, आने वाले हमारे उत्तराधिकारियों को बराबर सुरक्षित रखनी चाहिए। मैं श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक उमापीठाधीश्वर स्वामी रामदेवानंद सरस्वती इस बात की घोषणा करता हूँ कि हमारे यहाँ उत्तराधिकारी का चयन अक्षय तृतीया और पट्टाभिषेक भगवान शंकराचार्य की जयंती पर ही हुआ करेगा, अन्य तिथियों पर नहीं। ये मर्यादा सुरक्षित रहे। अभी मैं अपने वर्तमान उत्तराधिकारी श्री उमेश्वर देवानंद ब्रह्मचारी का घोषणा मैं पीछे कर चुका हूँ 2022 में अक्षय तृतीया पर, और इस वर्ष इनका पट्टाभिषेक जो है वो हम औपचारिक रूप से तो भगवान शंकराचार्य जयंती पर कर देंगे, लेकिन सामूहिक संत आदि उस दिन बड़ी भीड़ है, प्रवेश होना मुश्किल है लोगों का, तो हम इस वर्ष वो अभिषेक भंडारा आदि अन्य क्रियाएं वो मैं करूँगा। उसके लिए 9 मई को ये कार्यक्रम रख लिया है मैंने, भंडारा आदि का भीड़ के कारण। लेकिन भविष्य में आने वाले उत्तराधिकारी आदि का ये वैशाख शुक्ला पंचमी को ही पट्टाभिषेक हुआ करेगा और अक्षय तृतीया को घोषणा हुआ करेगी। ये हमारे सभी ट्रस्टियों को विशेष ध्यान रखना है और सभी भक्तों को ध्यान रखना है। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ये सनद रहे और माना जाए। पट्टाभिषेक में हमारे वृंदावन के जो भी सन्यासी हैं, हमारे संप्रदाय के दंडी आदि के सन्यासी हैं, क्योंकि हमारी दंडी परंपरा है, शंकराचार्य की परंपरा है, तो जो भी सांकर मत के हैं, भगवान शंकराचार्य के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग हैं, ऐसे संतों को बुलाया जाएगा, ऐसे ब्राह्मणों को बुलाया जाएगा। और श्री उमा शक्तिपीठ का ट्रस्टी भी वही हो सकता है जो भगवान आदि शंकराचार्य के प्रति निष्ठावान है, उनकी परंपरा में निष्ठित है, परंपरा को मानने वाला है, वही हमारे उमापीठ का ट्रस्टी भी होगा। और जिसकी निष्ठा है, जो यहाँ का परंपरागत शिष्य है, परंपरा से चला आया शिष्य है, वो शिष्य ही उत्तराधिकारी बनेगा और वही लोग ट्रस्टी बनेंगे। जो शिष्य नहीं वो ट्रस्टी भी नहीं बनेंगे, वो उत्तराधिकारी भी नहीं बनेगा। और भगवान शंकराचार्य के प्रति जिसकी आस्था नहीं है वो भी इस पीठ से दूर रहेगा, उसको शिष्य या उत्तराधिकारी या शिष्य आदि और ट्रस्टी नहीं बनाया जाएगा। ये इसकी मर्यादा होगी। मर्यादा में जिस दिन और उसका पट्टाभिषेक होगा उस दिन सन्यासियों का, ब्राह्मणों का, इनका भोजन इनके द्वारा अभिमुक्तित, इनके द्वारा शाल उड़ाई जाएगी, इनके द्वारा उसका अर्चन होगा, घोषणा होगी, ब्राह्मणों द्वारा शंकर जी का अभिषेक आदि ये सब होंगे। तो मैं अब की बार अक्षय तृतीया पर तो ये सब कर लेता हूँ। उस दिन पर संतों द्वारा तिलक, पट्टाभिषेक की सब क्रियाएं वो 9 मई को इस बार हम करेंगे। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि भविष्य में इसके अनुसार ही हमारे शिष्य अनुसरण करेंगे, हमारे ट्रस्टी लोग इसका अनुसरण करेंगे। इससे विपरीत कोई भी नहीं चलेगा। जो इसके विपरीत चलेगा वो मान्य नहीं होगा।